दोस्तों और विद्यार्थियों। बहुत दिनों के बाद में मैं हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका स्वागत है मेरे टेक्नोलॉजी और स्किल चैनल पर। इस चैनल में मैं प्रोजेक्ट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित विषयों पर ज़्यादा बातचीत करता हूँ और कुछ वीडियोस बनाता हूँ। ज़्यादातर मेरी वीडियोस स्किल यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले इसके ऊपर आधारित होता है। फिर से और एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम समझेंगे दो बोर्ड्स के बारे में। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो अलग टाइप के बोर्ड दिए, पर छोटे बोर्ड्स हैं। उनकी तुलना करेंगे, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब क्या क्या अलग अलग चीजें उसमें मौजूद है। और दोनों भी बोर्ड का इस्तेमाल कर करके हम लोग एक साधारण सा प्रैक्टिकल भी करेंगे, यानी कि इस बोर्ड का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल, इस बोर्ड का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों बोर्ड्स का नाम है, जैसे कि आप हेडिंग में देख रहे हो, कि RP2040। ये रास्पबेरी पाई का बोर्ड है, रास्पबेरी पाई पीको का बोर्ड है, जिसका नाम है RP2040। यानी कि ये आईसी का नंबर है, जिसपे जो माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी होती है उसका नंबर है RP2040। जीरो इसलिए बोलते हैं कि इसका साइज बहुत छोटा है। तो यार आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ तकरीबन 8 या 9 पिन है, और बीच में तकरीबन 5 या 6 पिन बीच में होते हैं। यानी कि तीन तरफ इसके पिन होते हैं, एक तरफ इसका सी कनेक्टर होता है जहां पे आप डाटा केबल लगाते हैं। वहीं हम दूसरे बोर्ड के बारे में बात करें। दूसरा बोर्ड है ESP32C3 सुपर मिनी बोलते हैं इसको। मतलब ये भी एक छोटा सा बोर्ड है, स्टैंप जो डार्क कट स्टैंप होता है उस साइज के बोर्ड्स हैं दोनों भी। इनकी तुलना करेंगे, में क्या डिफरेंस है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। चलिए, तो हम लोग अगले इसके ऊपर चलते हैं, अगले स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि RP2040 के बाद में, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो RP2040 बोर्ड बने यहाँ पे पीसी पे, अपना ब्रेड बोर्ड पे, छोटे बोर्ड ब्रेड बोर्ड पे लगाया हुआ है। ये कैसे दिखेगा आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कितने पिंस हैं और उनका पिन का इस्तेमाल, दैट इज यानी कि पिन डेफिनेशन बोलते हैं हम लोग। तो उसका सबसे पहले नॉलेज होना जरूरी है कि उसका ग्राउंड पिन, सप्लाई पिन, कितना सप्लाई देना पड़ता है। यूजुअली दो सप्लाई होते हैं, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट्स। तो कहाँ देने हैं वो आपको ध्यान रखना है। GPIO पिन, जनरल पर्पस जो पिन होते हैं वो कितने हैं, और उसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कि I2C, SPI, ये जो अलग अलग के तीन चार अलग के तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें हम कौन से पिनों पे उसका इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज आप देख रहे होंगे, इसमें दो स्विचेस लगे हुए हैं, दो बटन्स दिए हुए हैं। ये दोनों बटन, एक है बूट बटन और एक है रीसेट बटन। ठीक है, एक बूट बटन और एक रीसेट बटन आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों, एक रीसेट और एक बूट बटन। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये RP2040 है, इसमें बिल्ट इन एलईडी जो है, एक बीच में एक एलईडी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये RGB एलईडी है, रेड ग्रीन ब्लू एलईडी। तो हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये एक बोर्ड हो गया। ठीक है, दूसरा बोर्ड जो है हमारे पास में, वो जो है वो है ये वाला। ठीक है, ये है सेम स्टैम्प साइज का, जो कि ESP32C3 माइक्रो कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, इस तरफ की तरफ से माइक्रो कंट्रोलर। इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जैसे तीन तरफ, जैसे आरपी में तीन तरफ था, तो इसमें सिर्फ दो तरफ ही पिंस है, और इसके पिंस कम होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कितने पिंस है, क्या है और कैसे लगते हैं, लेकिन कनेक्टर सेम है। सी कनेक्टर पे काम करता है, इससे पहले वाला भी सी कनेक्टर होता है। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग ये बात करेंगे कि इनको हम लोग को कैसे, मतलब डिफरेंस कैसे करना है, मतलब इनको तुलना कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनके सबसे पहले तो आपके फीचर एस्पेक्ट्स हम के बारे में बात करेंगे, RP2040 के बारे में, फिर C3 के बारे में, दैट यानी कि ESP32 सुपर मिनी के बारे में। सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। सो RP20 में आपको रास्पबेरी पाई का 2040 आईसी लगता है, जहां पे यहाँ पे यानी कि दूसरे बोर्ड में ESP32 में इसे सिर्फ आईसी लगता है। ठीक है, अच्छा CPU कौन सा होता है, डुअल कोर होता है किसमें, RP2040 में। और सुपर ESP32C3 में, सुपर मिनी में सिंगल कोर रिस्क वी होता है। राइट, रिस्क 5 बोलते हैं, रिस्क 32 बिट का रिस्क 5 होता है।
यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है कि RP204 में ड्यूल कोर है और यहाँ पे सिंगल कोर है। क्लॉक स्पीड RP2040 में 133 मेगाहर्ट्ज का है और यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि ESP32 में 160 मेगाहर्ट्ज का है। एस रैम 264 2040 में, पहले हम लोग 2040 के बारे में बात कर लेंगे। फ्लैश मेमोरी जो 2 MB का होता है, वायरलेस नहीं होता है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। GPIO पिन तकरीबन 29 लिखा हुआ है, पर एक्चुअली देखा जाए तो आपको सिर्फ 23 पिन ही मिलेंगे, राइट। और जिसमें कि 20 ही समझिएगा, ठीक से काम करने वाले 20 तकरीबन पिन होंगे। ओके, सो ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका है एक 1.8 टू 5.5 वोल्ट्स। और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसको, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं C++, माइक्रो पाइथन और सर्किट पाइथन में, तीनों लैंग्वेजेस। माइक्रो पाइथन सर्किट पाइथन तकरीबन एक है, सिर्फ C और C++ अलग है। और इसका यूएसबी का कनेक्शन USB-C से चलता है, आप देख रहे होंगे USB-C, आपने मैंने उसके बारे में बताया। वहीं पे ESP32 4 MB का रैम है, 400 KB का एस रैम है। इसमें वायरलेस है, इसमें ESP32 वाईफाई 4 802.11B/G/N, मतलब ये 3 बैंड्स का अलग अलग इसमें काम करता है। इसके साथ में ब्लूटूथ 5 भी होता है, यानी कि हम लोग IoT की प्रोजेक्ट करने हैं तो हमको ESP32 C3 के ऊपर कर सकते हैं। 11 यूजेबल GPIO पिंस ऑन सुपर मिनी, सिर्फ ये की डिफरेंस है, अगर हम कंपेयर करें 2040 से, तो पिन थोड़े कम होते हैं। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 2.2 और 3.6। ये भी तीनों लैंग्वेज, उसके अलावा लुआ और SPI IDF में भी काम करता है, यानी कि माइक्रो पाइथन C++ में भी काम करेगा। इसमें भी USB पिन लगा हुआ होता है। चलिए अभी हम लोग इसके नुकसानों के बारे में बात कर लेते हैं, या फायदे, तो फायदे और नुकसान ये दोनों बोर्ड्स के जानना जरूरी है आपको। सो पावर एफिशिएंसी, यानी कि RP200 में पावर एफिशिएंसी, और डिसएडवांटेज में नो बिल्ट इन वाईफाई, यानी कि हम लोग इससे पहले भी देखे हैं कि RP2 पावर एफिशिएंट है, लेकिन इसमें वाईफाई नहीं लगा हुआ है। जहां की ESP32 में वायरलेस है, यानी कि वाईफाई लगा हुआ है। हाई परफॉर्मेंस है, क्यों बोले तो CPU की स्पीड ज्यादा है, 160 मेगाहर्ट्ज की। सिक्योरिटी फीचर अच्छे होते हैं किसमें, ESP32 में। और मैच्योर इकोसिस्टम है, मतलब यानी कि हर चीज उसके अवेलेबल है आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं ESP32 के। पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, थोड़ा वोल्टेज जो रेंज है वो 3.6 वोल्ट ही है, कंपेयर टू RP2040 में। कॉम्प्लेक्स फॉर बिगिनर्स, मतलब कि थोड़ा सा शुरुआत में काम करने वालों के लिए ESP32 थोड़ा सा वो है। कुछ चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कि इसका एंटेना क्या क्या इश्यूज होते हैं और आपको कैसे उसको सब सॉल्व करना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, एक एक करके बोर्ड का इस्तेमाल करके छोटे छोटे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने जो बोर्ड इस्तेमाल किया है, आज देख सकते हैं RP20400 इस्तेमाल किया हुआ है। और इसमें जो बीच में दो बटनों के बीच में जो LED है RGB का, वो अपना चल रहा है। मैं इसके प्रोग्राम के बारे में आपको अब थोड़ी देर समझाता हूँ, ठीक है। सो न्यू पिक्सल लाइब्रेरी के द्वारा ये शुरू होता है, जो कि पिन नंबर 16 पे लगा होता है, यानी कि ये जो LED है वो पिन नंबर 16 पे लगा हुआ है। हालांकि RP20 जो बड़ा सा इसका बोर्ड होता है, जिसमें 2040 रास्पबेरी पाई पिको बोर्ड 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 जिसको बोलते हैं, उसमें जो LED होता है वो पिन नंबर 25 पे लगा होता है, इसमें 16 में है। तो इसीलिए हर पिन की जानकारी लेना जरूरी है। सबसे पहले इसमें मैंने आपको वही समझाया। तो ये कैसे काम कर रहा है, मैं आपको ये अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम के बारे में जैसे आप देख रहे हैं ना, उसके प्रोग्राम के बारे में है, ये माइक्रो पाइथन पे चल रहा है, ठीक है। तो इनपुट इसमें जो ये प्रोग्राम का नाम है, ये जो है प्रोग्राम, इसको बोलते हैं नियो पिक्सल, यानी कि मुझे RGB LED चलानी है। तो मैंने इसको 16 नंबर पे ऑलरेडी प्रोग्राम में कनेक्ट किया हुआ है। एक बार बंद होगा और शुरू होगा, दैट मीन 0 और 1। और ये चालू होगा 0 कितना टाइम में, 0 2 55 और 0, ये 3 स्टेज पे जाकर के इसको स्लीप टाइम में आने के बाद में फिर रिपीट होगा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये मैंने लगाया हुआ है माइक्रो पाइथन में। कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं देखिए। सबसे पहले आपको ये जो प्रोग्राम है, इसको अगर आपको कंटिन्यूसली चाहिए, यानी कि आपको कंटिन्यूस देखना है, तो इसको अब मेन PY, मेन MAIN.py में लगना पड़ेगा। अच्छा, तो ये कैसे चलाते हैं, सबसे पहले आप टूल्स में जाएंगे। यहाँ पे टूल्स में जाने के बाद में आपको फिर ये प्रोग्राम के वो करके फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ये और आगे कि ये प्रोग्राम और कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, ये भी हम लोग इसमें इसी बोर्ड में, यानी कि RP2040 वाले बोर्ड में, जीरो बोर्ड में हम लोग और प्रैक्टिकल देख रहे हैं। देखिए ये मैंने लगा के रखा है। ये जो प्रैक्टिकल है, ये मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। हमारे ये बोर्ड में जो IC लगा होता है, इसके पीछे IC है, देखिएगा।
इस तरफ, ये एक तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी तरफ आपको एक आईसी नजर आएगा, ये अंदर की तरफ आप देख रहे होंगे, ये देखिए आईसी नजर आ रहा है। तो ये जो आईसी होता है, ये आईसी के अंदर टेम्परेचर सेंसर भी होता है। तो हम लोग उस टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल करके हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना टेम्परेचर है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल टेम्परेचर। ये एक फैसिलिटी इसमें है, किसमें है, इस बोर्ड में है, किसमें, RP2040। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी प्रोग्राम इसी में माइक्रो पाइथन में बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये पूरी माइक्रो पाइथन में बना हुआ प्रोग्राम है, ठीक है। ये माइक्रो पाइथन में बना हुआ प्रोग्राम है जिसमें हमको टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में मिलेगा और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मिलेगा। यानी कि इस तरह से हमको एक जीरो विंडो मॉनिटर मिलेगा यहाँ पे, कौन से शेल मॉनिटर में यहाँ पे नजर आएगा। और उसमें हमको इस इंटरनल टेम्परेचर यानी कि इससे दिया हुआ टेम्परेचर की जानकारी होगी। चलिए, तो मैंने कैसे इसको लोड किया है, ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। ये कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले थॉनी आईडी आपको डाउनलोड करना है, थॉनी, TH थॉनी। अगर ये जो भी माइक्रो पाइथन का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट आईडी आपके लिए थॉनी आईडी है। तो वो करने के बाद में आप सबसे पहले स्टॉप में आएंगे, अपना बोर्ड कनेक्ट करेंगे। जैसे कि बोर्ड मैंने आपको देखा होगा, मैंने यूएसबी से मेरे कंप्यूटर को बोर्ड लगा हुआ, यूएसबी वायर से, ठीक है, वो लगा लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले आप टूल्स में आएंगे, टूल्स में आने के बाद में ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन में आने के बाद में इंटरप्रेटर बोल के यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि आपको ये यहाँ पे से पहले कॉलम में आपको बोर्ड्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, रास्पबेरी पाई पीको बोर्ड करना है। पीको इसलिए करना है कि आपका जो ये आईसी है इसके अंदर वो RP2040 ही है। सेकेंड कॉलम के नीचे आना है, यहाँ पे जो कॉम पोर्ट नजर आ रहा है, जो भी कॉम पोर्ट नजर आएगा, जैसे अभी मेरे मेरे इसमें 5 नंबर दिखाया है, कॉम पोर्ट 5, मैंने वही सिलेक्ट किया और आप सीधा ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में आप जो शेल में देख रहे हैं, ये 3 ग्रेटर देन के सिंबल आते हैं, यानी कि ऐसा लिख करके आएगा और आपको ये ऐसा सिंबल आएगा, यानी कि आपका बोर्ड अब प्रोग्राम करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मैंने इस प्रोग्राम का नाम दिया मेन पीवाई। मेन पीवाई मैंने इसलिए दिया है कि मैं अगर ये बोर्ड को ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा मतलब मैं बोर्ड को कंप्यूटर से अभी सप्लाई मिल रहा है और वो डाटा मिल रहा है, मैं ये हटा दूंगा और मैं सीधा सप्लाई दूंगा, तो भी मेरा प्रोग्राम बड़ा सही तरीके से काम करेगा। यानी कि इसके मेमोरी में ये कोड परमानेंटली उसके अंदर चल जाए। तो इसीलिए हम लोग लिखना पड़ता है main.py, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्टेप होने अभी मैं सीधा इसको रन करता हूँ। यहाँ पे रन बटन दिया हुआ है, सो रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, कितना टेम्परेचर है, ये बदलता रहेगा। टेम्परेचर 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड और 81.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से टाइम भी चेंज होता रहेगा और ये चेंज होता रहेगा। ये जो आ गया ये अभी अभी मेरे करंट टेम्परेचर और करंट फ़ारेनहाइट्स का और सेंटीग्रेड का आप देख रहे होंगे कि ये टाइमिंग जो है, टाइमिंग बराबर नहीं दिखाएगा, लेकिन ये चेंज हो रहा है। देखिए 69, राइट, और 72, ये सब टाइमिंग चेंज हो रहा है। तो मतलब ये टाइम के हिसाब से आपको ये आउटपुट मिलता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल, इसी बोर्ड के थ्रू हमने लगाया हुआ है। दूसरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यानी कि दूसरे बोर्ड के ऊपर, जो कि है ESP32C3। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये ESP32C3 एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इसमें 2 LED है, एक कंटिन्यूस जलने वाला रेड कलर और एक ब्लू कलर, जो कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि लगा हुआ है पिन नंबर 8 को। सो आप देखिए, मैं ये जो प्रोग्राम है, इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको माइक्रो पाइथन में बताया था, अब ये मैं कर रहा हूँ आर्डिनो आईडी में, या जो कि सी में रहता है, प्रोग्राम C++ में रहता है। सो ये आर्डिनो आईडी है, इसमें मैंने बोर्ड सेलेक्ट किया है। ये वाला बोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना है आपको दिखेगा आप जरूर। सो देखिए, टूल्स में जाना है, टूल्स में जाकर के बोर्ड में जाना है, बोर्ड में जाकर के ESP32 में जाना है। और ESP32 में जाने के बाद में आपको C3 डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे राइट साइड में नजर आएगा, राइट। तो लिखा होगा ESP32C3 डेवलपमेंट मॉड्यूल, तो वही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो वही सिलेक्ट करना है। और आप ऐसे ढूंढेंगे कि भाई ये छोटा बोर्ड है या मैं सुपर मिनी बोर्ड को ढूंढूंगा, वैसा नहीं मिलेगा आपको। सो यही एक बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है ESP32 में, ठीक है। ESP32, उससे पहले आपको ये फाइल में जाकर के आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि मैं ESP32 बोर्ड कैसे लाऊं। तो फाइल में जाकर के आप सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में जाकर के आपको प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जा करके आपको बोर्ड मैनेजर में यहाँ पे, यानी कि ये बोर्ड मैनेजर जो है उसमें URL में जा करके ये पहले पैकेज ढूंढना है। कौन सा पैकेज चाहिए आपको, ESP32 वाला पैकेज चाहिए, ओके। सो वो डालना जरूरी है यहाँ पे, जैसे दिया हुआ ESP32 वाला। फिर बाद में ओके करके, फिर ओके करके वो आना है। तो ये हो सब होने के बाद में आपको ये बोर्ड नजर आएगा, ठीक है। तो ESP32 डेवलपमेंट मॉड्यूल लेना है, तो फिर वापस टूल में जाकर के आपको उसका कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो वो सिलेक्ट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मिनी बोर्ड लगाते समय इसका पिन नंबर अलग है,
जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखते थे कि पिन नंबर इंटर में पिन अलग रहता है, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे पिन नंबर है इसका 8, तो ये आप ध्यान करके रख लीजिए कि ये छोटे बोर्ड का यानी कि ESP32C3 का पिन नंबर 8 है। और हमें बाउड रेट रखना है या 115200, ये बाउड रेट रखना है। इसके अलावा बाकी के तकरीबन सेम है, सिर्फ एडिशन ये है कि मैंने यहाँ पे सीरियल प्रिंट दिया हुआ है, सीरियल प्रिंट ऑन और ऑफ का लगाया हुआ है, सीरियल प्रिंट ऑन और ऑफ का, जिससे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे ऑन या ऑफ चल जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे बत्ती जल रही है और बंद हो रही है, वहां पे ऑन ऑफ यहाँ पे लिख करके आ रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये ऑन और ऑफ चलते जाएगा कंटिन्यूअसली आपको ये देने के लिए। तो ये प्रोग्राम एक बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है। शुरुआत में हम लोग इसी के साथ में शुरू शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग करेंगे IoT का प्रोग्राम। ठीक है, तब मैं बताऊंगा कि इसका इसका जो एंटीना इतना पावरफुल नहीं होता, ये सिरामिक एंटीना होता है यहाँ पे दिया हुआ है, इतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन उसका क्या इलाज कर सकते हैं हम लोग, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जाएंगे इस बोर्ड का सिलेक्शन करते समय, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, टूल्स में जाने के बाद में आपको USB CDC ऑन बोर्ड प्रोग्राम रहेगा, ये कंपलसरी आपको अनेबल होना चाहिए। इसको डिसेबल मत कीजिएगा, ज्यादातर केस में हम लोग डिसेबल करते हैं, बट इसको अनेबल रखिएगा। 160 मेगाहर्ट्ज का उसका प्रोसेसर है, वो सही है, बाकी सब का तकरीबन सेम होगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है USB CDC ऑन बूट अनेबल रखना है। ये अगर नहीं रखेंगे तो आपका यहाँ पे मतलब जो आपका आउटपुट है यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे, ये कोई भी चीज आपको नजर नहीं आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए वो जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं दूसरे इसके तरफ। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, यानी कि IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो हम लोग करेंगे ESP32C3 के ऊपर। ओके, सो ये है वेब सर्वर प्रोजेक्ट। ओके, वेब सर्वर प्रोजेक्ट। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसके ये बना के रखा हुआ है, आप जैसे देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैं ये है, सिर्फ आपको SSID का पासवर्ड देना पड़ेगा। और मैंने आउटपुट पिन यहाँ पे, जो कि मैंने हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पिन नंबर 8 पे लगा हुआ है। और ये है मेन इसका HTML पेज। ओके, सो ये HTML पेज है, और ये बताएगा कि आउटपुट हाई लो, और ये इसके बारे में हमको वो IP जनरेट करना है HTTP से, और इसका IP जनरेट। आप पीछे आप देख रहे होंगे कि जब मैं टूल्स और ये सब करके, टूल्स मतलब यानी कि बोर्ड सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि इसका कॉम कोड सेलेक्ट करूंगा। जब मैं उसको लोड करूंगा थोड़ा सा देर लगेगी। क्यों देर लगेगी कि कभी कभी क्या होता है कि इस छोटे से बोर्ड में एंटीना छोटा होता है, यानी कि ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये आपको सिरेमिक एंटीना है। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा एक मैंने जो वेब पे रिसर्च किया था, तो छोटा सा एक वायर का टुकड़ा लेना है। कितने लेंथ का, ये तकरीबन आपको लेना है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, 4 सेंटीमीटर देख रहे हैं यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर का ऐसा वायर का टुकड़ा लेना है आपको। ठीक है, ऐसा वायर का टुकड़ा आपको बनाना है 4 सेंटीमीटर का, और उसका आपको एक एक लूप बनाना है, 1 सेंटीमीटर का लूप बनाना है, 3 सेंटीमीटर लंबाई रखनी है। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने एक वायर, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक वायर, छोटा सा वायर टुकड़ा बना हुआ है। मैं क्या करूंगा, ये जगह से इस जगह से, यानी कि एक पॉइंट यहां पर पे और एक पॉइंट यहां पर, ऐसे दो जगह पे सोल्डर कर दूंगा, और मैं ऐसा इसको खुला छोड़ दूंगा, यानी कि वो बन जाएगा इसका एंटेना। तब आपको ये जो आपका IP एड्रेस से इमीडिएटली आएगा, और आपका डिसिबल लेवल भी बढ़ेगा, यानी कि आपकी क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब मैंने प्रोग्राम लोड कर दिया, जैसे कि आपको मालूम है ये वेब सर्वर का प्रोग्राम है, ये आपको मिल जाएगा, ये प्रोग्राम पूरा रैंडम नोड ट्यूटोरियल पे आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। अब ये कैसे काम करता है, IoT का सबसे बेसिक है, इसमें मैंने कोई चीज नहीं लगाई है, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल एंटीना नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर एक ब्लू LED, उसको मेरे को ऑफ या ऑन करना है। मैंने, देखिए, ये देखिए, राइट, तो यहाँ पे ऑन हो गया। अब यहाँ पे मेरे को ऑफ करना है, तो ऑफ का बटन आ गया। अब मैं उसको ऑफ करना है तो मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ऑफ हो गया। फिर मुझे ऑन करना है तो वापस मुझे ऑन कर सकता हूँ, और वापस मुझे ऑफ करना है तो मुझे, फिर मैं चाहिए तो उसको ऑफ कर सकता हूँ। तो ये प्रोसीजर अगर फास्ट होना है, ये आपको कठिनाई हो रही है कि मुझे IP एड्रेस नहीं मिल रहा है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना IP एड्रेस, और यहाँ पे भी नजर आ रहा है IP, कभी कभी इसको आने में देर होती है, तो ये नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, मैंने ट्रिक बताया आपको कि एक 4 सेंटीमीटर का वायर से इन दोनों चीजों को आपको जोड़ना है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स मेरे वापस बता देता हूँ आपको। ये दो पॉइंट्स, ये लाल वाला, एक तरफ इस तरफ, इस तरफ। बहुत ध्यान रखिएगा कि बोर्ड तो छोटा है ही, जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो दूसरे पार्ट्स को, इसके बगल में क्रिस्टल ऑसिलेटर है, उसको टच नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। या
फिर आप सिंगल वायर से भी थोड़ा सा लंबा, इसको आजकल छोटे बहुत टाइप के एंटीना मिलते हैं जो कि 900 मेगाहर्ट्ज पे काम करने वाले पीसीबी के एंटीनास मिलते हैं, वो आप लगा के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल बताए हैं और दो चीजें आपको समझाई है। ये सब चीजें हम लोग माइक्रो पाइथन में भी कर सकते हैं और सी में भी कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको ये प्रोग्राम ठीक लगा होगा, या आपको अच्छा ठीक लगा। इसके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए या कुछ और चीजों के बारे में आपको मालूम करना है तो आप मेरे चैनल पे लिख सकते हैं। ठीक है। सो आप लोगों का सबको धन्यवाद देखने के लिए। कुछ कमेंट्स तो बताइएगा, जरूर लिखिएगा, और आपके दोस्तों को जो देखते हैं, जिनको इंटरेस्ट है इसमें, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद आपको, आप लोगों का।